की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, सचिनंदन गौर हरि की, सोपार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। जय परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव शिव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जीव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् चैतन्य भागवत महापुराण के इस रसामृत कथा धारा में हम सब श्रवण करते हुए आ रहे हैं, पान करते हुए आ रहे हैं। आज तृतीय दिवस है। सर्व वेदांत सारंगी श्री भागवतमिष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। समस्त शास्त्रों में सार है श्रीमद् भागवत कथा अमृत, और जिसको एक बार श्रीमद् भागवत श्रीमद् महाप्रभु की कथा में जिसकी रुचि हो जाती है, उसको और किसी प्रकार भी कथा अमृत को पान करने के लिए इच्छा नहीं होता। श्रीमद् महाप्रभु की कथा हमने कल सुना था, बाल लीला। महाप्रभु ने किस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की। जिस प्रकार गोकुल में भगवान कृष्ण बाल लीला किए थे, नंद बाबा के गृह में, यशोदा के आंगन में, उसी प्रकार सची नंदन रूप पे श्रीमन महाप्रभु विभिन्न प्रकार सुंदर मधुर, अत्यंत मधुर बाल लीलाएं किए। आइए वर्तमान हम श्रवण करेंगे महाप्रभु किस प्रकार धीरे धीरे बड़े हुए हैं और महाप्रभु का उपनयन संस्कार हुआ। यज्ञ उपवीत संस्कार। तो महाप्रभु जब उपनयन संस्कार हो रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र सबको बुलाए हैं, नीलांबर चक्रवर्ती भी वहाँ पर हैं। यज्ञ सूत्र धराइब न श्री गौर सुंदर, शुभ योग सकल आइल सची घर। शुभ मासे शुभ दिने शुभ क्षण धरी, धरिले न यज्ञ सूत्र गौरांग श्रीहरि। इस प्रकार शुभ मास शुभ दिन में महाप्रभु यज्ञ सूत्र धारण किए। और महाप्रभु किस प्रकार यज्ञ सूत्र धारण करते हुए कितना सुंदर दिख रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज वर्णन करते हैं। होइला बामन रूप
प्रभु गौरचंद्र देखिते सबार बाड़े परम आनंद। अपूर्व ब्रह्मण्य तेज देखी सर्वगणे नर ज्ञान आर के हो नहीं करे माने। महाप्रभु के सुंदर ब्रह्म तेज रूप को दर्शन करके सब चकित हो गए, आश्चर्य हो गए। कोई भी किसी का मन में और महाप्रभु को नर ज्ञान नहीं है, मनुष्य ज्ञान नहीं है। तो महाप्रभु इस प्रकार यज्ञ उपवीत धारण किया और झोली लेकर भिक्षा किए। और भिक्षा किए, जब उनको भिक्षा दे रहे हैं, समस्त देवादेवी साक्षात कमला गौरी सब आकर उनको भिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार महाप्रभु का उपनयन संस्कार हुआ। और महाप्रभु अभी पढ़ाई करेंगे आगे। तो वो नवद्वीप धाम में अध्याप शिरोमणि गंगादास पंडित थे। जिस प्रकार कृष्ण पढ़ाई किए थे, कृष्ण गुरु कौन थे? संदीपनी मुनि। उसी प्रकार साक्षात संदीपनी ऋषि साक्षात गंगादास पंडित के रूप पर आविर्भाव हुए हैं नदिया में। और महाप्रभु पढ़ाई शुरू करेंगे। नवद्वीपे आछे अध्यापक शिरोमणि गंगादास पंडित जे हेन संदीपनी व्याकरण शास्त्रेर एकांत तत्ववित तार ठाई पढ़िते प्रभुर समीत। तो नवद्वीप धाम में गंगादास पंडित जो साक्षात कौन है? सांदीपनी है। और उन्होंने आज पढ़ा रहे हैं, महाप्रभु पढ़ेंगे उनसे। और जगन्नाथ मिश्र निमाई को लेके, पुत्र को लेकर जा रहे हैं गंगादास पंडित के पास। मिश्र बोले, पुत्र आमी दिलो तो मस्ताने पढ़ाई बा सुनाई बा सकल आपने। तो जगन्नाथ मिश्र अपना पुत्र को लेकर दे दिए। किसके हाथ में? पहले जमाने में यही था पढ़ाई। पिता माता का और कोई भी कुछ भी किसी प्रकार भी दायित्व नहीं था कि अपना पुत्र कन्या कैसे पढ़ेंगे। और एक बात कह दूं, माता पिता के पास पुत्र कन्या पढ़ाई ही नहीं करेंगे, कभी भी आप पढ़ा नहीं पाएंगे। संस्कार आप लोग नहीं दे सकते, आप मार नहीं सकते। गुरुकुल में गुरुदेव जितना शासन करते हुए एक माने बालक को उसको संपूर्ण भाव से संस्कार देंगे, पूरा संपूर्ण भाव से शिक्षा देंगे, माँ बाप शिक्षा नहीं दे सकते। और वो कारण से पुत्र कन्या बड़े होने के बाद माँ बाप को नहीं मानते। यदि वो पुत्र कन्या गुरुकुल में पढ़ते तो गुरुकुल में पढ़ने के बाद वो जब घर आते तब माँ बाप को बहुत मानते, पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरुकुल में वो सब शिक्षा दिया जाता था। और माँ बाप शिक्षा नहीं देते हैं और वो कारण में पुत्र कन्या नहीं मानते हैं। और वो कारण से मिश्र यहाँ जगन्नाथ मिश्र क्या कहा गंगादास पंडित से कि पुत्र मैं तुम्हारा हाथ में, आपके हाथ में दे रहा हूँ, मतलब समर्पण। वहाँ पर माँ पिता माता और कुछ कहने का नहीं। वहाँ पर गुरु का सेवा करता है, जो पढ़ाई करता है। माँ कृष्ण जब संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे तब संदीपनी भेजते थे, भगवान होकर भी जाते थे क्या, समीध बीनने के लिए जंगल, लकड़ी लेकर आते थे दिन भर। गुरु के सेवा, गुरुदेव सेवा, आश्रम के सेवा, रात 3 बजे जगना,
भगवान की पूजा अर्चन करना, बैठना, जपा करना, पढ़ाई करना, वेद अध्ययन करना, ये सब शिक्षा देते थे गुरुकुल में। तो इस प्रकार मिश्रवर लेके अपना पुत्र को लेके भगवान संदीपनी के साक्षात अवतार गंगादास पंडित को अर्पण कर दिए। और महाप्रभु को देखते हुए गंगादास पंडित बहुत खुशी हो गए। वो बालक भी ऐसे थे, महाप्रभु जब बालक अवस्था थे बहुत सुंदर थे, देखने के बहुत सुंदर थे उनके, हैं। तो महाप्रभु को देख के शिष्य देखी परम नंदे गंगादास, पुत्र प्राय करियारा खिला निज पास। उस समय भी ऐसे होता था कि केवल शिष्य को अर्पण कर दिया जाता था और गुरु शिष्य को अपना पुत्र रूप में पालन करते थे वहाँ पर। इस प्रकार शिष्य देखी परमानंदे गंगादास, पुत्र प्राय करिया राखिला निज पास, अपना पास में पुत्र जैसे करते हुए रखा। और महाप्रभु माने सरस्वती देवी के पति हैं और उनके पास सब कुछ पूर्णता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीर्यस्य जशस्य ज्ञान वैराग्य जैसे वसनमा भगैतिंगना, उनके पास पूर्ण ज्ञान है। तो गंगादास पंडित जहाँ पढ़ाते थे एक ही बार में महाप्रभु सब कुछ ज्ञान को ग्रहण कर लेते थे और खुद पढ़ते हुए उसको व्याख्या करके गुरुदेव को दिखा देते थे। जत व्याख्या गंगादास पंडित करेन, सकृत सुनीले मात्र ठाकुर धरेन, गुरु रजत एक व्याख्या करे न खंडन, पुनर्बार से ही व्याख्या करे न स्थापन। पहले गुरुदेव की भी व्याख्या को खंडन कर देते। गुरुदेव आश्चर्य हो गए, गंगादास पंडित आश्चर्य हो गए, अद्भुत ज्ञान है। तो देखिए अद्भुत बुद्धि गुरु हरसित, सर्व शिष्य श्रेष्ठ करीला पूजित। तो गंगादास पंडित क्या किया, महाप्रभु के इस प्रकार ज्ञान को देख के समस्त शिष्यों के श्रेष्ठ करते हुए उनको रखा, अपना पुत्रवत उनको स्नेह के में पालन किया। इस प्रकार महाप्रभु गुरु के पास पढ़ते थे और साथियों के साथ उनको पढ़ाते भी थे। गुरुदेव जब नहीं होते थे तब महाप्रभु सबको पढ़ाते थे, समझ पाए। तो महाप्रभु पढ़ाई करने के बाद अपना साथियों के साथ जाते थे गंगा में स्नान करने के लिए, क्योंकि गंगा माता की मन में बहुत इच्छा थी कि भगवान कृष्ण द्वापर में यमुना में स्नान किया, जल विहार की हैं, पर इस प्रकार सौभाग्य कब गंगा माता सोच रहे हैं किस प्रकार मेरे पास भी प्रभु आकर स्नान करेंगे, जल विहार करेंगे। बहु मन रथ पूर्वे आछिला गंगार, यमुनार देखी कृष्ण चंद्रेर विहार, कबे हईबे कमर जमुनार भाग्य, निरवधि गंगा एई बलि नेल वाक्य। तो गंगा माता की इस प्रकार बात को रक्षा करने के लिए भगवान महाप्रभु के रूप में गंगा में जल विहार किया। वांछा कल्पतरु प्रभु श्री गौर सुंदर, जानवीर वांछा पूर्ण करे निरंतर। ये अंतर्यामी हैं भगवान, वांछा कल्पतरु हैं, कृपा सिंधु हैं, भक्त के मन वांछा पूर्ण करने के लिए क्या इस प्रकार किए। और महाप्रभु के इस प्रकार विद्या रूप गुण जो देखता था, गुरु से लेकर सब कोई मोहित हो जाता था। एक बार महाप्रभु के रूप गुण और उनके सौंदर्य को दर्शन करके सब कोई उनके माधुर्य में इस प्रकार आकृष्ट हो जाते थे। एक दिन जगन्नाथ मिश्र सोचे, निमाई इतना सुंदर है, देखने के इतना सुंदर है, इतना गुणवान है, इस प्रकार हैं, इनको कोई देख के
कोई नजर नहीं लगा देगी, कोई माने इस प्रकार भूत प्रेत नहीं लग जाएंगे, है कि नहीं। छोटे छोटे बच्चे जो बहुत सुंदर होते हैं सब नज़र लगा देते हैं, उसी कारण में माता क्या करती है, काजल उनके गाल में लगा देती है माँ। तो निमाई इतना सुंदर, उनका नाम है कि गौर सुंदर। पितामह भीष्म एक श्लोक में भगवान कृष्ण को सुंदर कहा है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरा वरंग दधाने। क्या कहा पितामह भीष्म ने, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। त्रिभुवन में यदि सुंदर हैं आप हैं। रुक्मिणी जी जब चिट्ठी में लिखे हैं भगवान को, पहले क्या लिखे हैं कि हे श्याम सुंदर, आपसे सुंदर और कोई नहीं है। कि श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर सुनुतांते, क्या कह रहे हैं, भुवन सुंदर, आप एकमात्र त्रिभुवन में सुंदर है। तो महाप्रभु केवल तो कृष्ण नहीं है, ध्यान देना, कृष्ण यदि इतना सुंदर है, राधा रानी और कितना सुंदर होंगे, एक बात है। दूसरी बात है कि कृष्ण इतना सुंदर हैं और राधा रानी कितना सुंदर हैं, दोनों यदि मिल जाते और कितना सुंदर हो जाएंगे। अने महाप्रभु के जो ये लीला है, समस्त औदार्य लीला, माधुर्य लीला, सबको मिला दो, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सब मिला दो, जो मिलने के बाद जो सार अंश है श्रीमन महाप्रभु है। बने कृष्ण के रूप गुण लीला, राधा रानी के रूप गुण लीलाओं को मिला दो, सब मिलने के बाद जो है वो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तो आप सोचो, कृष्ण इतना सुंदर है और राधा रानी इतना सुंदर है, यदि दोनों मिल जाएं तो कितना सुंदर नहीं होंगे। इस बात को रास लीला में कहा था सुखदेव गोस्वामी पाद। जब महारास हुआ तब क्या हुआ, एक एक गोपी, एक एक माधव नृत्य कर रहे, तो नृत्य करते 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 श्याम सुंदर के मन में इच्छा हुआ कि रासेश्वरी राधा रानी को आलिंगन करने के लिए। तो होगा क्या, चारों तरफ सखियां भी हैं, तो आलिंगन नहीं कर पा रहे। तो वो बात को सखियां सब समझ गए, तो धीरे धीरे वो लोग थोड़ा इधर उधर हो गए। तो रासेश्वरी राधा रानी और रास बिहारी जी दोनों क्या किए, एक दूसरे को आलिंगन किए महारास में। और जैसे ही आलिंगन किए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दोनों विग्रह एक हो गए। अब आलिंगन करने से तो दो आलिंगन होने से एक हो जाते हैं ना, तब एक हो गए। रे में रमेश ब्रज सुंदरी भी जथार्वकस्व प्रतिबिंब विभ्रमा। इस प्रकार एक हो गए। एक होने के बाद राधा रानी इस प्रकार नृत्य कर रहे थे, एक हाथ इस प्रकार हुआ, और कृष्ण इस प्रकार नृत्य कर रहे थे, इस प्रकार हाथ हुआ। महाप्रभु इस प्रकार हाथ कहीं नहीं किए। महाप्रभु जब भी महाभाव कीर्तन किए हैं, उनके महाप्रभु के प्रकृत उनके हाथ देखोगे ऐसे हाथ, एक हाथ इस प्रकार है महाभाव में और एक हाथ इस प्रकार है। एक हाथ राधा रानी के हैं और एक हाथ कृष्ण के हाथ है। और दो हाथ कहाँ गया, और दो हाथ मिल गया, ये हाथ में एक मिल गया, ये हाथ में एक मिल गया, दोनों आलिंगन किए तो मिल गया। तो एक हाथ इस प्रकार, एक हाथ इस प्रकार, दो विग्रह मिल गए हैं और सचिनंदन गौर हरि रूप पर प्रकट हो गए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। ये है माधुर्य रूप है, राधा कृष्ण के मिलित तनु। आप चिंता करो, कृष्ण इतना सुंदर है, राधा रानी इतना सुंदर है। जब रुक्मिणी जी राधा रानी को मिलने गए थे तो उनकी जो धोबी बाहर निकली, तो उसको देखकर रुक्मिणी जी प्रणाम की। वो कह रही, अरे अब मुझे क्यों प्रणाम, आप राधा रानी हो। राधा रानी मैं नहीं हूँ, उनकी महत रानी हूँ।
तो राधा रानी कहा अंदर है, और आगे अंदर गई रुक्मिणी, जब जाकर और एक सखी बाहर निकली तो उनको प्रणाम की राधा रानी समझ के। इस प्रकार कितने प्रणाम करते करते अंत में जाकर राधा रानी के पास पहुंचे। और रास्ते पर रुक्मिणी जी इतना चिंतित हो गई थी कि उनके दास दासी हैं, मेहतरानी इतनी सुंदरी है तो राधा रानी कितने सुंदर नहीं होंगे, आप बताओ। तो इस प्रकार दोनों मिलित विग्रह हैं, कौन है? महाप्रभु। तो महाप्रभु कितना सुंदर होंगे, आप बताओ। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि आगे आगे तुलना करेंगे। वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज तुलना भी करेंगे, इस बात को हम श्रवण करेंगे। जब महाप्रभु को तुलना करते करते किसी के साथ वो तुलना भी नहीं कर पाए। भगवान के साथ, भगवान को किसके साथ तुलना करोगे? तो इस प्रकार मिश्रवर बहुत माने चिंतित भी हो गए, चिंतित हो गए। जिसके माँ बाप के बच्चे बच्ची जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, माँ बाप ज़्यादा चिंतित होते हैं। इतना सुंदर बालक है, कोई नज़र लग जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगी, इस प्रकार हर समय चिंतित होते हैं। और मिश्रवर बहुत चिंतित हो गए। मिश्र बोले, कृष्ण तुम्ही रक्षिता सवार, पुत्र प्रति शुभ दृष्टि करीबा अमार। तो मिश्र, जगन्नाथ मिश्र भगवान श्री कृष्ण के चरण में समर्पित होकर कहा, हे कृष्ण, हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे पुत्र के ऊपर शुभ दृष्टि रखेंगे, उनके सुरक्षा करेंगे। जिस प्रकार नंद बाबा हर समय नारायण भगवान को स्मरण करते थे कि मेरे लाला को आप रक्षा कीजिए, तथाय, और कह रहे हैं तुम्हारा स्मरण ही न जय 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 पापस्थान, तथाय डाकिनी भूत प्रेत अधिष्ठान। मिश्रवर जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं जहाँ पर आपका क्या है, नाम संकीर्तन नहीं है, जहाँ पर आपकी कथा नहीं है, जहाँ पर आपको स्मरण चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं, वो स्थान क्या है? भूत प्रेत का स्थान है। ध्यान देना। न जत्र श्रवणादिनी रक्षज्ञानी सकर्मसु, कुर्वन्ति सात्वतं भर्तु जातु धान्यश्च तत्र ही। जहाँ पर भगवान की कथा नहीं है, जहाँ पर भगवान की लीला नहीं है, जहाँ पर भगवान का नाम नहीं है, वहाँ पर क्या है? भूत प्रेत हैं। आपको एक बात बताऊं, मेरे जीवन की बात है। मैं छत्तीसगढ़ में जब पहले आकर पहुंचा, वहाँ पर तो आश्रम नहीं था, गांव में एक घर मिला। वो ब्राह्मण के परिवार थे। एक समय में एक्सीडेंट में उनके परिवार में 3 जो माँ पुत्र तीनों एक्सीडेंट में मर गए थे। और वहाँ पर वो रहते थे भूत प्रेत होके। हमको वो घर दिया गया, हम रहे। जो उसका देखभाल कर रहा था, पड़ोस में एक आदमी, वो आता था हमारे पास। कीर्तन भजन इस प्रकार हरि कीर्तन होता था, हर दिन कथा होती थी, लोग बहुत आते थे, 100 से ज़्यादा लोग आते थे वहाँ, कथा सुनते थे बैठ के। पर कोई भी न 10 बजने के बाद और कोई भी नहीं आएंगे वहाँ। हम रहते थे तो लोग आते थे कीर्तन समय में, नहीं तो और कोई नहीं आते। वो वहाँ का दायित्व में था, वो आता था, वो कहता था तुम जानते हो यहाँ क्या होता था, क्या कैसे ना क्या होता था। वो मैं नहीं पूछा तो मेरे साथ और 2 थे, सनक प्रभु और मदन प्रभु करके। वो पूछा कि क्या होता था ना, जब रात 10, 11, 12 बज जाता है ना, ये पंखा अपना आप घूमती है। और क्या होता है, ये जो ग्रिल है ना, ये कैं करके खुल जाते हैं। फिर क्या होता है, नहीं दरवाजा भी धीरे 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 खुल जाता है। फिर क्या होता है आगे। ये सब जब वो बता के जाता था, ये सब डर के और कहाँ जाएंगे सब। एक दिन क्या हुआ, रात 10 बजे हम प्रसाद पा के बाहर ऐसे पानी था, वहाँ पर हाथ धोने के गए, थाली धोने के लिए गए। वो घर के सामने क्या हुआ है, थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंशन किया गया है,
और वो खपरा, खपरा आप देखें ना उड़ीसा के, वो खपरा है, ऊपर ऐसे 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 छोटे छोटे खपरा हैं। अब टाइल्स नहीं है, वो एक खपरा टाइप का ऐसे ऐसे होता है, ऊपर ऊपर है। हाँ, वो जो भी हो हमको पता नहीं, पर वो एक्सटेंशन करके इसे बढ़ाया है, वो आगे उसको लगाया। वो हाथ धो रहे हैं, एक बिल्ली क्या की है, वो एक वहाँ से एक कूद पड़ी है, वो बिल्ली जैसे कूदी, वो जो है ना टाइल्स से, वो नीचे गिरे। गिरते ही ये दोनों को पकड़ के भागे हैं वहां से। भूत आ गया, भूत आ गया। मैं कहा क्या हुआ, ना भूत है, भूत आ गया है हमको। दौड़कर हम गए, लाइट दिखाए, कोई नहीं है। और कुछ समय के बाद देखे वो बिल्ली क्या की है, कूदते हुए भागी वहीं से आगे। देख यही भूत है, भूत कुछ नहीं। जहां पर हरि नाम संकीर्तन है वहां भूत प्रेत कुछ नहीं। कहने का तात्पर्य है, हम 1.5 साल तक वहीं पर रहा, हम सब ने एक दिन भी हम भूत नहीं देखा। सब भूत प्रेत थे ही, और सब भगवत धाम चले गए। हरिनाम संकीर्तन हुआ दिन रात, हरिनाम भगवान की कथा हुई, और एक भी भूत प्रेत नहीं रहे। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं वहीं पर भूत प्रेत रहते हैं जहाँ पर आपकी कथा नहीं होती, वहीं पर भूत प्रेत रहते हैं जहाँ पर आपका नाम नहीं होता है, जहाँ पर आपकी स्मरण चिंतन नहीं करते हैं, वहीं पर क्या रहते हैं, भूत प्रेत। और भूत प्रेत से कोई नहीं डरना यदि भगवान का नाम लोगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो कारण में जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि प्रभु बस मैं आपके तो शरण में हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, तो आप मेरे पुत्र के सुरक्षा देना। इस प्रकार हर दिन मिश्रवर भगवान को स्मरण करते हैं। और एक दिन जगन्नाथ मिश्र स्वप्न देखे। क्या स्वप्न देखे? स्वप्न देखी तब पड़ी दंडवत करे, हे गोविंद निमाई हुकुमर घरे। स्वप्न देखते ही जग गए कौन? जगन्नाथ मिश्र, और रोते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, हे कृष्ण, बस मेरा निमाई घर में रहे, गृहस्थ बन के रहे। सची माता ने कहा इस प्रकार क्यों कह रहे हो ना? देखो मैं आज स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? मिश्र बोले आजी मुई देखिलु स्वपन, निमाई करिया चेन जेन शिखार मुंडन, अद्भुत सन्यासी वेश कहे न जाए, हासे नाचे कांदे कृष्ण बोली सर्वथाय। मैं क्या देखा स्वप्न में? निमाई सन्यासी हो गया है, मुंडन हो गया, सन्यासी वेश, अद्भुत सन्यासी वेश, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी नृत्य कर रहा है। इस प्रकार उसका माने अष्ट सात्विक विकार हैं। और क्या अद्भुत देखा मैंने? कको न निमाई वैसे विष्णु रखटाय, चरणे तुलिया देव सवार माथाय। ये सब लीला आगे हम श्रवण करेंगे। 7 प्रहरिया महाभाव है। महाभाव में महाप्रभु सिंहासन के ऊपर बैठेंगे और एक एक करके सबको बुलाएंगे। हे मुकुंद दत्त, हे मुरारी गुप्त, श्रीवास पंडित, सबको बुलाएंगे। हरिदास ठाकुर, और किसको बुलाएंगे? श्रीधर, केला बेचा श्रीधर, सबके सिर के ऊपर अपना चरण रखेंगे। वही बात आज दिख रहे हैं। कौन? आगे लीलाओं को आज स्वप्न में देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? चतुर्मुख पंचमुख असहस्रवदन, सबई गाये न जय श्री सचिनंदन। जय सचिनंदन गौर हरि की। इस प्रकार जय जयकार हो रहा है। सचिनंदन गौर हरि की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय। हैं शिव जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी हैं, सब आकर जय जयकार कर रहे हैं। और क्या मैंने देखा? कतक क्षण देखी कोटि कोटि लोक लैया, निमाई बोले न प्रति नगरे नाचिया, ब्रह्मांड स्पर्शिया सबे हरि ध्वनि गाय। हैं किस प्रकार हरि बोल कहते हुए सबके साथ महाप्रभु नाच रहे हैं। चतुर्दिगे सुनी मात्र निमाई रस्तुति, नीलाचले जाय सर्व भक्तेर सहति। हर स्थानों पर मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि निमाई का स्तुति है, सबको स्तुति कर रहे हैं। और निमाई क्या कर रहा है?
जगन्नाथपुरी जा रहा है, हैं? तो यही स्वप्न देखी चिंता पाई सर्वथा विरक्त हो या पाछे पुत्र बिहार। माने जगन्नाथ मिश्र कह रहे मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं क्या करूँ, निमाई यदि सन्यासी हो गया तो सब कुछ बस हमारा नष्ट हो जाएगा। परंतु सची माता ने कहा आप चिंता मत करो, आप तो ये स्वप्न देखें, स्वप्न देखने से ये क्या सत्य हो जाएगी। देखो अभी तो हमारे निमाई केवल पढ़ाई में मन है, हैं? अभी क्या है, पढ़ाई में मन है, और पढ़ाई इतना मन है कि दिन रात महाप्रभु केवल पढ़ रहे हैं ग्रंथ। तो सची माता ने कहा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, निमाई केवल पढ़ रहा है, अभी उसका कुछ ये माने वैराग्य तो नहीं है, चिंता करने की नहीं है। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि हेनो मते कत दिने थाकी मिश्र बर अंतर्ध्यान हईला नित्य शुद्ध कलेबर। इस प्रकार कुछ दिन के बाद जगन्नाथ मिश्र परलोक में प्रवेश किए। सची माता बहुत रोने लगे, बंधु बांधव आप्त वर्ग, सची माता इतना रोने लगी कि पुत्र को तो ले गए प्रभु सन्यासी करके, पति को ले गए, बस एकमात्र निमाई है। निमाई ने कहा माँ तुम चिंता मत करो, मैं साथ में हूँ, हैं? और सब कुछ भरण पोषण दायित्व मेरा है, आप चिंता मत करो। जो भी कुछ है माता सची माता निमाई को देखते ही सब भूल गए, सब दुख भूल गए, संसार भूल गए, पति भूल गए, हैं? सब कुछ भूल गए कि महाप्रभु भगवान हैं। पर जगन्नाथ मिश्र अंतर्ध्यान होने के बाद घर में थोड़ा दरिद्रता आया, गरीबता आया। महाप्रभु अपना बाल लीला को, बाल हट को और प्रकट कर दिए। आज गंगा पूजन के लिए माँ मुझे सब नैवेद्य दो, फूल माला दो, ये दो वो दो, घर में कुछ नहीं है। यदि माँ नहीं दे रही तो कुछ थोड़ा समय विलंब करते ही महाप्रभु क्या करते, सब मटकियाँ फोड़ देते, तोड़ देते, सब फेंक देते, जमीन पर सो जाते। सची माता बहुत सहन किए हैं। अंत में सची माता ने कहा निमाई ये तेरा ही घर है, तेरा ही सब कुछ है, तू सब तोड़ दिया फोड़ दिया, क्या करेंगे अभी, अभी कुछ नहीं है। महाप्रभु कहते हैं माँ चिंता मत करो, सब भगवान देंगे। और कहाँ पर स्वर्ण मुद्रा लाकर, इतना महाप्रभु को 2 स्वर्ण मुद्रा लाकर दे दिए हैं, 2 तोला स्वर्ण लाकर दे दिए। सची माता भी बहुत चिंतित हो जाते हैं कि कहाँ पर ये बार बार स्वर्ण लाकर दे रहा है। भगवान क्या असंभव है, क्या कमी है भगवान के पास, सब कुछ सिद्धियां उनके दास दासी हैं। भगवान जो चाहेंगे सो मिल जाएगा। यदि कुछ भी प्राप्ति करना है तो भगवान के पास आओ, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान के पास आओ। और इस प्रकार 8वां अध्याय समाप्त हुआ। 9वां अध्याय में नित्यानंद प्रभु के चरित्र बारे की बात यहाँ पर वर्णन करते हैं। कौन, महाप्रभु के चरित्र को यहीं पर थोड़ा रख दिए वृंदावन दास ठाकुर, और नित्यानंद प्रभु के चरित्र प्रारंभ करते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी हैं, जानते हो? ठीक। और कौन नित्यानंद प्रभु, और कौन है? शेष जी हैं। हाँ, देखो ये भविष्य हैं सब। कौन है नित्यानंद प्रभु? भगवान है। और गुरुदेव हैं। देखो एक एक नित्यानंद तत्व के बारे में बच्चों को इतना पता हो गया है। गुरुदेव है, नित्यानंद गुरुदेव तत्व हैं, शेष जी हैं, बलराम तत्व हैं, और भगवान के हर सेवा में जितने भी वस्तु लगता है
वो नित्यानंद तत्व हैं। देखो, और क्या क्या वस्तुएं भगवान के जो सेवा में लगती हैं? चामर, आलट और मरपंख और हाँ, और बोलो जल्दी जल्दी। हैं? घंटी और मृदंग, करताल। देखो, इस प्रकार सब याद रखना है, जाके सब लिखना है सबको, हर दिन जो जो सुनते जा रहे हो हैं। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के तत्व हैं, समझ पाए? जितना भी भगवान की सेवा में, जो भगवान आसन में बैठते हैं, पादुका पहनते हैं, जो सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, सब कुछ नित्यानंद तत्व है। संकर्षण कारण तो साई गर्भदो साईश्च पयोदिशाई शेषश्च जस्यांश स कला स नित्यानंद चंग राम शरण ममास्तु। इस प्रकार संकर्षण कारण तो साई गर्भदो साईश्च पयोदिशाई शेषश्च जस्यांश स कला, जिनके कला है, जिनके अंश के अंश हैं, ये सब वो है नित्यानंद तत्व। साक्षात बलराम है नित्यानंद। इस प्रकार पूर्वे प्रभु श्री अनंत चैतन्य आज्ञा राड़े अवतीर्ण होई अच्छे न लीलाए। महाप्रभु आने से पहले नित्यानंद प्रभु आए हैं, समझ पाए? कौन सा देश में? गांव का नाम क्या? नवद्वीप। पूर्वे प्रभु श्री अनंत चैतन्य आज्ञा राढ़े अवतीर्ण हुई आछे न लीलाए। राढ़ देश। और उनके पिता का नाम क्या? उधर से कह दिए तो तुम सुन लिए, बढ़िया कैच करते हो तुम क्या है पिता का नाम? हाड़ाई पंडित। माता का नाम? हाँ, और हाड़ो ओझा नामे पिता, माता पद्मावती, एक चक्रा नामे ग्रामो गौड़ेश्वर तिथि। गांव का नाम क्या है? एक चक्रा। शिशु ऐते सुस्थिर सुबुद्धि गुणवान जिनिया कंदर्प कोटि लावण्य धाम। आहा, उनके बचपन से ही उनका किस प्रकार बुद्धि, ज्ञान, लीला सब सुंदर, क्या क्या गुणगान कर रहे हैं। जब नित्यानंद प्रभु जब बच्चे थे, बालक थे, तब अपना साथियों के साथ खेलते थे। कैसे खेलते थे ना? भगवान के कृष्ण लीला जो जो कर चुके हैं वही लीलाओं को यहाँ पर वो खेलते थे। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान कौन? वामन भगवान, समस्त भगवान के जितने भी अवतार के जितना लीला हो चुका है सब खेलते थे। कौन? नित्यानंद प्रभु। किस प्रकार खेलते थे? वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान का जन्म कराए। कौन भगवान? कृष्ण का। एक बच्चा वसुदेव बना हैं, और देव सभा करे न मिलिया शिशु गणे पृथ्वीर रूपे के हो करे न निवेदन। पृथ्वी माता जन्म एक बच्चा बना और रोने लगा जाके। देव सभा होकर देवता सभा आए, भगवान को स्तुति किए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से जोनि निहितम च सत्य सत्य से सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। इस प्रकार बच्चे सब बने हैं, देवता भी बने, पृथ्वी माता भी बने, सब जाकर क्षीर सागर में स्तुति कर रहे हैं। और वहां पर क्या हुआ? कोई एक शिशु भगवान बनते हुए ब्रह्मा को साक्षात आदेश दिया, जाओ तुम सब देवताओं सब यदुवंश में जन्म ग्रहण हो जाओ, मैं आ रहा हूं शक्ति के साथ, मेरे पत्नी के साथ, राधा रानी के साथ। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषोत्पर जनेष्यते तत्प्रियतम तम भवन्तु सुरस्त्रियः। यहाँ कह रहे हैं कि वसुदेवो देवकीर कराए न बिया, और बंदी घर
करिया अत्यंत निशा भागे, कृष्ण जन्म कराए न केह नहीं जागे। एक वसुदेव बन गया, देवकी के साथ विवाह हुई, फिर बंदी घर में एक कंस बना, बंदी घर में जाकर उनको रख दिया गया। ये सब डायरेक्टर कौन है? ये सब खेल में ये सब खुद माने मुख्य हैं, सबको निर्देश दे रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं इस प्रकार खेलना है। और भगवान रात्र 12 बजे जन्म हुए, एक वसुदेव बन के उनको लेकर गोकुल में छोड़ कर आ गए हैं। वहाँ पर सब बच्चे, वहाँ पर नंद बाबा के भवन में जन्म उत्सव हुआ। फिर वहाँ पर कंस का मथुरा गए, कंस का वध हुआ। इस प्रकार खेल खेल रहे हैं। आप लोग क्या खेल खेल रहे हैं भाई? तुम लोग क्या खेल खेल रहे हो? हाँ, बस बस बस। पर नित्यानंद प्रभु क्या खेल खेल रहे हैं ये? और कभी भगवान राम लक्ष्मण जी बनते हुए नित्यानंद प्रभु युद्ध किए। किसके साथ? रावण के साथ। शक्ति भेद हो गया। पहले से नित्यानंद प्रभु सिखा दिए थे, यदि मेरे ऊपर शक्ति भेद हो जाएगा, तुम जाओगे, जाके क्या लेके आओगे? हाँ, तो वो लाकर मुझे नाक में डालोगे, तब मैं उठूंगा। तब नित्यानंद प्रभु तो मूर्छित होकर पड़े हैं। रावण और लक्ष्मण का जो युद्ध हुआ था, जितने भी उठा रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु। जो उनके एक साथी की याद आई, हाँ हाँ, ये तो मुझे पहले से बोले थे कि जब मैं मूर्छित हो जाऊंगा तब जाकर संजीवनी बूटी लाओगे, तब मेरे नाक में डालोगे। तो वो एक हनुमान बनकर भागा। ये सब लोग देख के बहुत खुशी हो गए। अरे इतने छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार, किस प्रकार सब इनको पता चला, समझ पाए। तो आज से क्या खेल खेलोगे? हनुमान बन जाओगे, कृष्ण बन जाओगे, हैं? कभी गोवर्धन पर्वत उठाओगे, है कि नहीं? और इस प्रकार यही मत जत जत अवतार लीला, सबु अनुकरण करिया करे खेला। जितना अवतार हैं सबका खेल खेल रहे हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु कितना वर्ष तक? 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक खेल खेले बचपन में, घर में रहते हुए। और 12 वर्ष के बाद 20 वर्ष तक पूरा तीर्थ भ्रमण किए नित्यानंद प्रभु। हे न मते 12 वत्सर था कि घरे, नित्यानंद चलिले न तीर्थ करी बारे। नित्यानंद प्रभु तीर्थ में गए, तीर्थयात्रा करिले न 20 वत्सर, तबे से आइले न चैतन्य गोचर। 20 वर्ष तक पूरा तीर्थ यात्रा की। और तीर्थ यात्रा करते करते तीर्थ में मिल गए कौन? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी के साथ भेंट हुआ नित्यानंद प्रभु का, और दोनों भगवान और भक्त मिल गए। और नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी जी को गुरु रूप पर मानते थे। और माधवेंद्रपुरी किस प्रकार थे? यही मत नित्यानंद प्रभुर भ्रमण, दैवे माधवेंद्र सह हईल दर्शन, कृष्ण रस बिनुआर नहीं आहार, माधवेंद्रपुरी देह कृष्णेर बिहार। माधवेंद्रपुरी के बहुत सुंदर माने जो चरित्र हैं। आप लोग गए खीर चोरा गोपीनाथ, बालेश्वर, रेमोना? कितने लोग गए? हाथ उठाओ। ये माता जी गई हैं, ये माता जी। वहाँ पर आप कथा सुने कि नहीं? इस कथा खीर चोरा गोपीनाथ आगे सुनेंगे। इस बात को महाप्रभु कहेंगे। इस माधवेंद्रपुरी ने गोविंद कुंड में भजन कर रहे थे। माधवेंद्रपुर ना ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य है माधवेंद्रपुरी, गुरु हैं माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं
ईश्वरपुरी। इस माधवेंद्रपुरी ने गोविंद कुंड में, कहाँ, गिरिराज महाराज के जो परिक्रमा मार्ग में गोविंद कुंड है, वहीं पर बैठ के भजन कर रहे थे। तो बहुत दिन तक उपवास रहते थे वो, उपवास, कुछ भी मधुकरी नहीं जाते थे। एक बार कृष्ण गोपाल रूप पर आए, कहने लगे बाबा तू इतना माने भूखा में बैठे हो, भजन कर रहे हो, मधुकरी में नहीं जा रहे हो। दूध लुटिया में लेकर आए थे गोपाल और माधवेंद्रपुरी को दे दिया और गोपाल चले गए। माधवेंद्रपुरी ने पूछा कि तुमको कैसे पता चला मैं भूख में यहाँ बैठा हूँ उपवास में? ना, यहाँ पर बहुत सारे ब्रज स्त्रियाँ आए थे पानी लेने के लिए, वही कहा उन्होंने मुझे। तो गोपाल तो चले गए। वो दूध पीने के बाद माधवेंद्रपुरी को पता चला कि ये साधारण दूध नहीं है कि नहीं, ये भगवत प्रदत्त मेरे प्रभु ही प्रदान करके चले गए। और रात भर उन्होंने प्रभु को याद किया। ठीक शेष प्रहर में थोड़ा सा वो नींद में सो गए। उस समय गोपाल आकर उनको कह रहे हैं कि देखो ये जो गिरिराज महाराज के नीचे है ना, ये जंगल हैं, कांटे हैं, उनको हाथ पकड़ के ले गए पूरा, कहाँ, गिरिराज महाराज के ऊपर। वो उसी में कहा कि मैं यहाँ पर श्री विग्रह के रूप में पड़ा हूँ। जो म्लेच्छ जवन सब आए थे ब्रज को ध्वंस करने के लिए, उस समय मेरे सेवकों ने यहीं पर मुझे छिपा दिए थे, उसी दिन से पड़ा हूँ, धूप बारिश सब कुछ खा रहा हूँ, और अभी मुझे तुम उद्धार करो। इस प्रकार गोपाल हाथ पकड़ के उनको ले गए, दिखा दिए इसी स्थान पर मैं पड़ा हूँ, और गोपाल अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही माधवेंद्रपुरी जगे और ब्रजवासियों को बुलाए, वो कांटे को साफ किए और वहां पर गोपाल को उद्धार किए। आज भी वो गिरिराज महाराज के ऊपर वो मंदिर है गोपाल। तो माधवेंद्रपुरी वहां पर रखते हुए सब ब्रजवासियों को बुलाते हुए वहां पर पूजा अर्चन भंडारा सब आरंभ हुआ। सब ब्रजवासी दौड़ कर आए हैं। तो कुछ ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण संतान को वहां पर पूजा का दायित्व दिए। और एक दिन वो गोपाल ने क्या किया, स्वप्नादेश दिया कि मैं इतने दिन तक धूप में पड़ा था, मुझे आप जाके पूरी जगन्नाथपुरी में मलय चंदन लाकर मुझे चंदन मुझे मैंने भैंस का बनाओ, चंदन में मुझे अभिषेक करो, तब जाकर मेरे अंदर में जो ज्वाला है, जो इतना धूप में मैं पड़ा था, ये सब क्या होगा, शांत होगा। तब माधवेंद्रपुरी ने आए थे, कहाँ, जगन्नाथपुरी। रास्ते पर मिले, कहाँ, एक दिन रेमुना बालेश्वर, जहाँ गोपीनाथ थे। वहाँ पर उस समय खीर चोरा गोपीनाथ नहीं थे, खाली गोपीनाथ थे। तो वहाँ पर रात में वहाँ पर रुके थे एक दिन माधवेंद्रपुरी, और वहाँ पर खीर भोग लगता है। और वहाँ पर वो जब पहुँचे, सोचे कि इस प्रकार खीर स्वाद मुझे भी मिलता तो मैं भी गोपाल को इस भोग लगाता। फिर सोचा कि मैं क्यों सोचा इस प्रकार, खुद को धिक्कार करते हुए एक पेड़ के नीचे हरिनाम किया। कौन, माधवेंद्रपुरी। रात्र में जब शयन दे दिया पुजारी ने, तब वो भोग जो लगाए थे खीर भोग, उसको 2 मटकी भोग उनके वस्त्र के नीचे रख दिया गोपाल ने, गोपीनाथ ने। और रात्र मध्य रात्र में उनको सपनादेश दिया, देखो जो एक सेवक मेरा भक्त है वो वृक्ष के नीचे मेरा भजन कर रहा है और मैं रखा हूँ उनके लिए भोग, उनको लेकर दे दो। पुजारी रात्र में जाके दरवाज़ा खोल के मंदिर खोलते हुए देखा, वहीं पर 2 मटकी में वो खीर भोग हैं। जाकर देखा, वही सेवक भगवान जहाँ पर बताए थे वहीं पर वो भजन कर रहा था माधवेंद्रपुरी ने। वहाँ पर जाकर पुजारी ने दे दिया। रात में माधवेंद्रपुरी वहीं से चल पड़े। वो खीर प्रसाद खाया, वो जो मटकी वो फोड़ के अपना कपड़े में बांध के वो आगे गए, कहाँ, जगन्नाथपुरी। देखो, जिनके लिए साक्षात भगवान ने खीर चोरी किया,
वो है माधवेंद्रपुरी। वो प्रेम के एक प्रतिमूर्ति हैं। भगवान कृष्ण प्रेम के प्रतिमूर्ति हैं। और वही उसी दिन से उनका नाम क्या हुआ? खीर चोरा गोपीनाथ। तो भक्त के लिए खीर चोरी किए। वो माधवेंद्रपुरी को प्राप्त करते हुए नित्यानंद प्रभु अत्यंत गदगद हो गए और माधवेंद्रपुरी को अपना गुरु रूप पर मानते थे। उनको माने इस प्रकार उनके साथ माने दर्शन प्राप्त करते हुए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, तीर्थ कुर्बान्ति तीर्थानि। यदि कोई तीर्थ यात्रा में गया तब जाकर सफलता है। यदि तीर्थ में उसको कोई प्रेमी भक्त मिल गया तब जाकर वो धाम का प्रकृत माने परिचय पाएगा। वो नित्यानंद प्रभु की महिमा। पुनः बाह्य हय पुनः पढ़े पृथ्वी ते कंप स्वेद पुलकाश्रु आचार हुंकार के कहिते पारे नित्यानंदेर विकार। ए मत नित्यानंद था कि नीलाचल आ गए। कहाँ? नीलाचल में। नित्यानंद प्रभु के इस प्रकार महिमा को गान किया गया है। और उसके बाद श्रीमन महाप्रभु की कथा फिर कह रहे हैं 10वें अध्याय में। जय जय गौर चंद्र महामहेश्वर जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेबर जय श्री गोविंद द्वार पालकेर नाथ जीव प्रतिकर प्रभु शुभ दृष्टिपात। इस प्रकार महाप्रभु की कथा यहाँ पर पुनः आरंभ करते हैं। महाप्रभु क्या किए? विद्या विलास में अभी हैं और गंगा के किनारे शिष्यों के साथ किस प्रकार बैठे हैं और अपने शिष्यों के साथ सबको पढ़ा रहे हैं। और जो महाप्रभु क्या करते हैं, जितने वैष्णव को दर्शन करते हैं सबको जिज्ञासा करते हैं, सबको पूछते हैं विद्या व्याकरण शास्त्र। पर वैष्णव ने दूर से नित्यानंद महाप्रभु को देखते ही क्या करते हैं? दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, क्योंकि भक्ति कथा व्यतीत वैष्णव को और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और महाप्रभु इस प्रकार एक बार भ्रमण करते करते नगर भ्रमण किया। महाप्रभु ने कहाँ भ्रमण किया? नगर भ्रमण में निकला। सही नवद्वीपे वैसे एक सुब्राह्मण बल्लवाचार्य नाम। यहाँ पर नगर भ्रमण, हाँ नगर भ्रमण से पहले मुकुंद परिवार, नगर भ्रमण से पहले महाप्रभु का विवाह। महाप्रभु का रूप जो है बृहस्पति जिनिया पांडित्य परकाश स्वतंत्र जे पुथी चिंते तारे करे हास प्रभु बोले इते आचे कौन बड़ जन हासिया खंडुक से आमार स्थापन। माने महाप्रभु का पांडित्य रूप गुण इतना सुंदर है। तो उनका उम्र हो गया कितना? प्रभु र बोले वैद्य तुम्ही यह कहने पड़। मुरारी गुप्त से कह रहे हैं। तो महाप्रभु की माँ जब देखे महाप्रभु के विवाह के समय हो गया है, चिंतन किया और वहाँ पर नदिया नवद्वीप में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था विप्र बनमाली। महाप्रभु की इच्छा से आकर सच्ची माता से कहा कि ये जगत जननी माँ, आपके पुत्र निमाय की विवाह क्यों नहीं करा रहे हैं आप? उससे पहले महाप्रभु जब स्नान करने के लिए गए थे गंगा में, वहाँ पर वल्लभा आचार्य नाम जो हैं वो उनके कन्या लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी।
उनके साथ भेंट हुआ था। ये साक्षात लक्ष्मी के तत्व हैं, लक्ष्मी के तत्व हैं। महाप्रभु लक्ष्मी नारायण का भेंट हुआ है। भगवान की इच्छा से बनमाली विप्र आकर माँ से कहा, पर सची माता ने कहा पुत्रहीन बालक हैं और कुछ दिन पढ़ाई करें निमाई, और उसके बाद विवाह की बात मैं चिंता करूँगी। वो ब्राह्मण जैसे ही निकलते हुए बाहर आया तो महाप्रभु ने उनके साथ मिले। महाप्रभु ने कहा, विप्र आप कहाँ पर आए थे? वो सब कथा कहा। कहने के बाद महाप्रभु को हंसते हुए विदाई दिए और माँ से कहा कि आपने वो ब्राह्मण को अच्छा से व्यवहार क्यों नहीं किए? तो माताओं को, सच्ची माता को पता चल गया कि निमाई को वही विवाह करना ही है, उनको सम्मति है। तो सच्ची माता ने उनको बुलाते हुए वो बनवाली विप्र को कहा कि जाओ, वो उनके जो कन्या जो बलवाचार्य जी जो कन्या हैं उनको कहो कि उनके साथ निमाई के विवाह होगी। तो वो विप्र बनमाली जाकर कहा, और उन्होंने इतना गरीब थे, उन्होंने कहा कि केवल बस हरिति के साथ और विवाह कन्या र दीवन पंच हरि तकी दिया सबे यही आज्ञा तुम्हें आनिबे मागिया। मेरे घर में कुछ नहीं है, बस पंच हरि तकी दिया। अभी जो है ना, कुछ बहुत धन देना पड़ता है एक विवाह के लिए, कन्या विवाह के लिए, पर उस समय कुछ भी देना नहीं पड़ता था। इस प्रकार महाप्रभु के लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी के साथ विवाह हुआ। महाप्रभु इस प्रकार नवद्वीप धाम में विवाह करते हुए अपना विलास, जो ऐश्वर्य विलास को किया, ईश्वरपुरी नवद्वीप में आए। बोले श्री ईश्वरपुरी महाराज की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु ने जब इस प्रकार पढ़ाई किया और समस्त शिष्यों को व्याकरण शास्त्र पढ़ाने लगे, तो वैष्णव ने, जब श्रीवास पंडित आदि वैष्णव ने महाप्रभु को दर्शन करते थे रास्ते में, एक बार श्रीवास पंडित ने महाप्रभु से कहा कि देखो निमाई, तुम्हारे पास रूप हैं, गुण हैं, विद्या हैं, ये सब किसके लिए है?
रूप, गुण, विद्या, ये सब यदि भगवान के भजन में नहीं लगा पाए तो ये सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। तो भगवान ने हमको जो कुछ भी दिया है उनके सेवा के लिए। भगवान ने कहा हाँ कुछ दिन तो मैं पढ़ाई करूँगा, उसके बाद निश्चित भाव से मैं बहुत बड़ा एक वैष्णव बनूंगा। इस प्रकार कहते हुए महाप्रभु ने आज समस्त औद्धत्य को त्याग करते हुए वैष्णव को प्रणाम करते हैं। और महाप्रभु ने समस्त माने गृहस्थ वैष्णव को और समस्त व्यक्ति को एक बहुत सुंदर शिक्षा दिया कि प्रकृति में वैष्णव का कर्तव्य क्या है, गृहस्थ का कर्तव्य क्या है, अतिथि सेवा और हरिनाम। उस समय नवद्वीप में आकर पहुंचते हैं ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी जब पहुंचते हैं, हे न काले नवद्वीपे श्री ईश्वरपुरी आइले न अति अलक्षित वेशधरी। इस प्रकार वेश में आए कि कोई समझ नहीं पाए, देख कर भी जान नहीं पाए कि वैष्णव है। वैष्णव चिन्हित ना पड़े देवर शक्ति, देवता की भी शक्ति नहीं कि एक भक्त और वैष्णव को पहचानना। और ईश्वरपुरी जाकर पहुंचते कहाँ, अद्वैत आचार्य के घर में, जहाँ पर अद्वैत आचार्य हरिभजन में बैठे थे। हैं अद्वैत बोले न बाप तुम्ही कौन जौन, वैष्णव सन्यासी तुम्ही है न लय मन। ईश्वरपुरी जाकर अद्वैत आचार्य को प्रणाम किया, वहाँ पर बैठ गए। अद्वैत आचार्य आप भजन में बैठे थे, बार बार ईश्वरपुरी को देख रहे, और उनके जो चित्त मन वो ईश्वरपुरी के और वो आकर्षित हो जाती है। तो अद्वैत आचार्य कह रहे हैं कि आप कौन हैं, आप, मुझे लग रहा है कि आप साधारण कोई व्यक्ति नहीं है, आप कोई महान संत हैं, वैष्णव हैं। पर ईश्वरपुरी हाथ जोड़कर कहते हैं नहीं नहीं, मैं वैष्णव नहीं हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ। बोले न ईश्वरपुरी आमी शूद्राधम, देखी बारे आई लाओ तुम्हारा चरण। मैं क्यों आया हूँ यहाँ, आपके श्री चरण को दर्शन करने। महाप्रभु ने इस प्रकार जो वैष्णव का धर्म को कहा है, तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो माधवेंद्र पुरी उनके चरण को पकड़ते हुए कहा कि मैं इतना बड़ा वैष्णव नहीं हूँ, मैं साधु संत नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, मैं तो एक शूद्राधम हूँ। और मैं क्यों आया हूँ, आपके श्री चरण को दर्शन करने आया हूँ। हैं वहां पर मुकुंद दत्त खड़े थे, और मुकुंद दत्त को पता चल गया ये निश्चित भाव से महान वैष्णव हैं, भक्त हैं। तो मुकुंद दत्त है के भगवान के लीला को गान किया। वो तो गाहक है ना, बहुत बड़ा गाहक है। जब मुकुंद दत्त गाते हैं तो महाप्रभु अत्यंत महाभाव संकीर्तन में नृत्य करते हैं। तो मुकुंद दत्त के भगवान के सुंदर लीलाओं को गान किया। जैसे ही मुकुंद दत्त ने गाया तो माधवेंद्र पुरी के शरीर में, ईश्वरपुरी के शरीर में क्या हुआ, अष्ट सात्विक विकार हुआ। वहीं पर वो मूर्छित हो गए, रोने लगे, हैं अश्रु पुलक आदि होते हुए वो वहीं पर गिर पड़े। इस प्रकार ईश्वरपुरी को प्राप्त करते हुए अद्वैत आचार्य बहुत प्रेम में उनके अपना पास रखें और उनके साथ दिन रात हरिनाम कीर्तन और भगवान की कथा सत्संग करने लगे। इस प्रकार महाप्रभु वायु छल में अपना प्रेम को प्रकाश किए। इस बात को हम यहाँ और श्रवण नहीं करके कहाँ श्रवण करेंगे, गया जाने के बाद, आने के बाद इस प्रकार भगवान का जो महाभाव प्रकाश, उसी के साथ इस लीला को श्रवण करेंगे। क्योंकि महाप्रभु की कथा हम छत्तीसगढ़ में अभी कार्तिक माह में किया। एक मास के अंदर में भी कितना हुआ कथा,
पूरा नहीं हो पाया। पूरा वहाँ पर 3 घंटा कथा होती थी, पर भी हम पूरा नहीं कर पाए। और यहाँ पर कितना घंटे हैं? 1.5 घंटा भी नहीं। और कितना कथा हम सुनाएंगे? तो इस प्रकार महाप्रभु एक बार क्या हुआ, नगर में भ्रमण किया। महाप्रभु माने महाप्रभु जब नगर में भ्रमण कर रहे हैं, जो महाप्रभु को दर्शन कर रहा है, सब कोई एक रूप में नहीं दर्शन कर रहे हैं। नगर भ्रमण करे श्री सचिनंदन, देवेर दुर्लभ वस्तु देखे न सर्वजन, उठिले न प्रभु तंतु बायर दुआरे, देखिया संभ्रम में तंतु बाय नमस्कारे। तंतु बाय कौन है? जो कपड़ा बनाते हैं? उनके घर में जाकर महाप्रभु पहुंचे तो वस्त्र जो बना रहे हैं, उनके घर में जैसे महाप्रभु पहुंचते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं भालो वस्त्र आन प्रभु बोलोए वचन, तंतुवाय वस्त्र आनी लेनो सही क्षण। महाप्रभु ने कहा अच्छा वस्त्र लाओ, तो तंतुवाय एक सुंदर वस्त्र लाकर महाप्रभु को दे दिया है। और तंतुवाय से महाप्रभु ने कहा ये कितना मूल्य है? तंतुवाय कहा बस महाप्रभु ब्राह्मण देव आपको हमने दे दिया और आप इसको ग्रहण कीजिए, हमको मूल्य नहीं चाहिए। इसका कारण क्या है? हम भगवान को जो भी अर्पण करते हैं, इस लीलाओं के माध्यम में महाप्रभु की शिक्षा है, हम जिस वस्तु भी भगवान को अर्पण करते हैं उसका मूल्य मांग लेते हैं भगवान से। हम भक्त कहते हैं खुद को, पर जो भी करते हैं भगवान के लिए उसका मूल्य मांग लेते हैं। मांगते हैं कि नहीं? कितने लोग भगवान की सेवा करते हुए कभी मूल्य नहीं मांगते हैं? हाथ उठाओ। नहीं मांगते, कभी नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं। आपके देह भी असुस्थ हो जाए, आप बोलेंगे नहीं मैं भजन करना है, आप क्यों मेरा शरीर असुस्थ कर दिए? भगवान से बोले कभी? शिकायत किए कभी? नहीं। तो मूल्य नहीं मांगना है। यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं तंतुवाय से, जब इतना मूल्य क्या है? तंतुवाय जो कह रहा है कि नहीं नहीं इसका मूल्य कुछ नहीं है, आप ग्रहण कीजिए। इसका मतलब भगवान को जो कुछ भी हम सेवा कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, उसमें हम कुछ किसी प्रकार भी मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, उनको चाहत नहीं रखना चाहिए। और माने उनके प्रति कृपा दृष्टि देते हुए तंतुबाय प्रति प्रभु शुभ दृष्टि करी, उठिले न गिया प्रभु गोपा गोयाल रपुरी। एक गोयाल माने ग्वाला दूध व्यापारी, ग्वाला के घर में जाकर पहुंचे भगवान महाप्रभु। और वो गोयालपुरी जाकर पहुंचे महाप्रभु, और वहाँ पर दूध दही वो ला कर दिया। कौन? ग्वाला। वहाँ पर महाप्रभु उसको प्राप्त करते हुए गोयाला कुलेर प्रभु प्रसन्न होइया, गंधा बनी केर घरे उठिले न गया। उस समय जो आप लोग राधे राधे ऐसे ऐसे करते हैं ना, हम जहाँ जाते हैं सेंट स्प्रे करते हैं ना, आप सेंट प्रेस करोगे तो 10-20 वहाँ बैठ भी नहीं पाएंगे, जो बैठेगा नाक में हाथ देगा, है कि नहीं? पर उस समय ये सब नहीं था। उस समय वो अतर कहते हैं ना, उस थोड़ा रुई में लगा के रख देते थे, वो कितना दिन तक इतना सुगंधित है। बहुत समय वो था। वो फूल में उसको बनाते, फूल रस में, फूल रस से वो अतर बनती है। मल्ली है, मल्ली को क्या कहते हैं? मोगरा। और हाँ, चंपा को क्या कहते हैं? देखो बच्चे कह रहे हैं, वो फूल से सब अतर बनती है। समझ पाए? हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो इस प्रकार शंख। फिर उसके बाद महाप्रभु पहुंचते हैं किसके घर में? गंधावणी के घर में अतर लेते हैं।
उसके बाद मालाकार, जैसे कृष्ण मथुरा घूमते घूमते सबके पास जाते थे, धोबी के पास पहुँचे, धोबी से माने मालाकार के पास पहुँचे हैं, इस प्रकार पहुँचे किसके घर में? मालाकार के घर में, गंधर्वनी के घर में। और उसके बाद मालाकार के पास माला, बहुत सुंदर माला उनको पहना दिया। और उसके बाद गए तांबुल, तांबुल जानते हैं ना, पान, उनके घर में जाकर पहुंचे, महाप्रभु को बहुत सुंदर पान खिलाया। आप कहेंगे पान नहीं खाना चाहिए, फिर महाप्रभु कैसे पान खाएं? वो समय ये सब नहीं था, पान में ये सब नहीं डाला जाता था। क्या अभी? तंबाकू, उसमें क्या क्या सेंट डालते हैं, आप खाए ना? और वो सब नहीं खाते हैं। महाप्रभु जो खाते उस समय केवल नारियल, और उसमें क्या, हाँ, इलायची, ये सब डालते हैं। तो फिर उससे गए, तामुल खाए। महाप्रभु तामुल प्राप्त करके उसके ऊपर कृपा दृष्टि करते हुए महाप्रभु ने शंखवणी के घर में पहुँचे। शंख, और शंख दिया, शंख बजाए महाप्रभु, शंख लेकर आए। और उसके बाद जाकर पहुँचते सर्वज्ञ के घर में। एक सर्वज्ञ रहता था, गोपाल साधक था, नदिया नवद्वीप में एक सर्वज्ञ था। आपको देख के कह देंगे कि आप के पूर्व जन्म क्या था, आपके आगे जन्म क्या होगा, अभी क्या आप सोच रहे हैं, वो सर्वज्ञ सब कह देगा। महाप्रभु जाकर वहीं पर पहुंच गए सर्वज्ञ के पास। और महाप्रभु ने जाकर सर्वज्ञ से कहा, हैं क्या कहा? प्रभु बोले, तुम्ही सर्व जानो भालो सुनी, बोलो देखी अन्य जन्मे किछि लाओ आमी। महाप्रभु ने कहा कि मैं सुना हूं, तुम सब कुछ बोल देते हो, बताओ तो मैं पूर्व जन्म में क्या था? महाप्रभु ने उनको कहा, वो बेचारा गोपाल साधक क्या किया हैं? भालो बोली, सर्वज्ञ सुकृति चिंते मने, जपिते गोपाल मंत्र देखे से ही क्षणे। उसका इष्ट देव कौन है? गोपाल। गोपाल को गोपाल मंत्र जपा किया। जैसे जपा किया तो आंख बंद किया, गोपाल मंत्र जपा की, जपा करते ही देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए भगवान साक्षात प्रकट हो गए उनके सामने। वो गोपाल से पूछ रहा है, कौन? सर्वज्ञ। हे गोपाल, तुम कह दो, ये विप्रवर जो मेरे पास आया है, इतना तेजस्वी, रूपवान, गुणवान, ये पूर्व जन्म में क्या था? जितने बार गोपाल को वो पूछ रहा है, उतना बार महाप्रभु का स्वरूप को शंख चक्र गदा पद्म, कभी कभी विभिन्न प्रकार के अवतार के पुनः देखे, मोहन द्विभुज दिगंबर कटिते किंकणी नवनीत दुई करे। अभी देख रहा है, दो भुज बंसी बजा रहे हैं, नवनीत हाथ में रखे हैं, यशोदानंदन गकुल, ये सब देख रहा है। और तबे देखे धनुर्धर ध्रुवाधर श्याम, फिर देख रहे हैं राम धनुर्धारण किए हैं, ये रूप सब देख रहा है। कौन? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का माथा खराब हो गया। अरे मैं गोपाल को कह रहा हूं कि ये जो विप्रवर, इसका रूप क्या है, पूर्व जन्म का क्या है, ये क्या दिखा रहा है? कभी कभी चतुर्भुज शंख चक्र धारण करते हुए, कभी बंसी धारण करते हुए, कभी धनुर्धारण करते हुए, ये सब बात क्या है? चमत्कार नहीं है क्या? कोई विप्र को देख के इस प्रकार, तो इस प्रकार देखते देखते कभी जगन्नाथ मूर्ति, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी है। फिर महाप्रभु कह रहे हैं, क्या तुम इतना समय कर रहे हो आंख बंद करके, बोलो मैं पूर्व जन्म में क्या था? फिर आंख बंद क्या? ए गोपाल, कह दो कौन है विप्रवर? फिर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन जी महाराज की। उसका माथा खराब हो गया। जितना बार आंख बंद कर रहा है, सब भगवान का स्वरूप सब दर्शन कर रहा है, उनका पूर्व अवतारों का दर्शन कर रहा है। वो अंत में कह दिया, कुछ भूल हो रहा है मेरे से मैं ठीक से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा साधन कुछ इधर उधर गड़बड़ हो गया है। मैं विप्र का नाम ले रहा हूँ, इसका ही पूर्व जन्म का, और भगवान अपना अपना पूर्व जन्म का अपना अपना अवतार को दिखा रहे हैं। इस प्रकार महाप्रभु अंत में कहा
कि आप बताओ ना क्या मैं रूप था पूर्व जन्म में, तब वो गोपाल साधक सर्वज्ञ ने अंत में हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर आप बात में आइए, थोड़ा रात मैंने अभी और नहीं बता पाऊंगा, आप कल आइए, नहीं परसों आइए, ऐसे कहते हैं ना, जो नहीं होता है क्या कहते हैं, तुम और आओ, बात में आओ, कल आओ, परसों आओ, दोपहर को आओ, रात में आओ, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोला। ये बोलते हुए महाप्रभु अत्यंत खुशी होकर कहा, भालो भालो बोली प्रभु हासिया चलीला हैं। महाप्रभु क्या कहा, भालो भालो, ठीक है ठीक है, अच्छा है अच्छा है, भालो भालो समझ रहे हो ना, क्या है भालो भालो, ठीक है अच्छा अच्छा है। अरे भालो भी समझ रहे हैं लोग, देखो माता जी समझ रहे हैं भालो, हाँ भालो। तो भालो भालो जो कहा कि अच्छा अच्छा है, तो महाप्रभु ने जाकर पहुंचा कहा पर श्रीधर के घर में, केला बेचा श्रीधर। ये केला बेचा श्रीधर क्या करता है जानते हैं ना? हाँ केला, केला, वो केला के पेड़ को खरीद कर लेता है, खरीद करके क्या करते हैं, वो पूरा पेड़ को खरीद कर लेते हैं। खरीद करते हुए उसके अंदर में जो ऐसे ट्यूबलाइट के जैसे निकलती है ना, मंजा कहते हैं उसको और केला के पत्ते को और फूल और केले, ये सब को बेच देते हैं। बेच के जितना पैसा मिलता उतना पैसा में आधे में गंगा पूजन, गंगा माता के पूजन, और आधे में परिवार पोषण, जो भी हुआ वही, जो मिला उस दिन थोड़ा खाकर बचना है। देखो भगवान का भक्त किस प्रकार है, हमारे जैसे ना, हाँ हम किसी खिड़ी दास, पुड़ी दास, कचौड़ी दास, रुपया दास है कि नहीं, हम भगवान का दास नहीं है। पर इस प्रकार ये लोग किस प्रकार भजन किए हैं, गृहस्थ हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं महाराज, आप कह रहे हैं, आप तो ये तो यहाँ मुंबई में रह रहे हैं, गांव गांव में जब प्रचार में हम जाते हैं, वो लोग कहते हैं हम ये सब मांस मछली की छोड़ देंगे, नॉनवेज आप कह रहे हैं छोड़ देंगे, पर खाएंगे क्या, खाएंगे क्या? सब्जी कितना रेट आप जानते हैं ना, आलू किलो कितना है, 40 रुपया, 50 रुपया आलू किलो। आप जाल लेकर जाओ, फेंक दो नदी में, हो गया, सब्जी बन गया, पैसा और कहाँ, पैसा कुछ नहीं लगेगा, है कि नहीं? अब मुर्गा मुर्गी घर में रखे हैं गांव में, बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी सब गांव में, घर घर में। और उड़ीसा की बात क्या कहे, हर घर के पीछे एक तालाब है, घर के सामने, सबके घर के सामने जाल देखोगे, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब में पीछे तालाब हैं, जाल हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए, जाल ले लो, एक बार फेंक दो, हो गया तुम्हारा सब्जी बन गया। अब तुम कह रहे ये सब त्याग करो, छोड़ नहीं पाएंगे आप, और कुछ बोलो, हरिनाम कर लेंगे, हरिनाम कीर्तन, घर घर में कीर्तन, संकीर्तन, गांव गांव में संकीर्तन, पर मांस मछली नॉनवेज नहीं छोड़ेंगे। उसी प्रकार पर भक्त किस प्रकार, कितने अपना जीवन में संघर्ष करके ये लोग जी रहे हैं। एक एक ये श्रीधर इतना गरीब है, इतना गरीब है, उनके घर के छत के ऊपर वो छत के घर नहीं है, ईंट पत्थर के घर नहीं है, मिट्टी घर है, माटी के घर हैं, ऊपर छप्पर भी नहीं है। समझ पाए? दिन में सूर्यदेव है, रात्र में चंद्रमा आते जाते करते हैं, और पहनते हैं एक धोती, कितने फटे हुए, कितने बार उसको सिलाई करके वो पहनते हैं, और दिन भर इस प्रकार अपना परिवार पोषण के लिए काम करते हैं, रात्र भर हरिनाम करते हैं।
इतना जोर जोर से हरि नाम करते हैं श्रीधर, लोग कहते हैं अरे देखो ये बामना, इसका पेट नहीं भर रहा है और ये भूख में चिल्ला रहा है, रात भर इसको भूख लग रहा है। क्या करोगे? इस प्रकार जो निंदुक हैं ये कहेंगे इसका पेट नहीं भर रहा है इसीलिए रात भर वो चिल्ला रहा है, इसका घर द्वार को उखाड़ के फेंक दो नदी में, गंगा में। इस प्रकार सुनते हुए भी भगवान का भजन कर रहे हैं ये सब। महाप्रभु कह रहे हैं ना, कुछ भी हो जाए हरिभजन नहीं छोड़ना। तो कितना दुख है। श्रीधर के घर में जाकर पहुंचते हैं और श्रीधर देखा, और श्रीधर से महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु को देख के श्रीधर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु हर समय जाते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। महाप्रभु लड़ाई झगड़ा करके जबरदस्त क्या करते हैं, उनके सब जितने महाप्रभु हर दिन वो केला के पत्ते में खाते हैं। किसके केला पत्ता में? श्रीधर के। उनके घर के पीछे जो जगह स्थान है वो लौकी बनाते हैं, लौकी के क्या कहते हैं उसको? दूधी। उसको जबरदस्ती ले आते हैं, उसको झाल करके महाप्रभु खाते हैं, पाते हैं। माने भक्तेर पदार्थ प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए, अभक्तेर वस्तु प्रभु उलट ना चाहे। जो भक्त वो नहीं दे फिर भी महाप्रभु जाकर दे, मैं लेकर जाऊंगा। महाप्रभु श्रीधर से कह रहे हैं ये सब मैं लेकर जा रहा हूं। पहले महाप्रभु ने कहा श्रीधर, श्रीधर देखो यही प्रभु बोले देखी लाऊं गांठी सट ठाई। महाप्रभु कह रहे हैं श्रीधर तुम इतना भक्ति कर रहे हो, इतना भजन कर रहे हो, क्यों इतना दरिद्र हो, इतना गरीब क्यों तुम हो? तुम लक्ष्मीपति भगवान का भजन कर रहे हो और इतना गरीब क्यों हो? और जो लोग चंडी पाठ कर रहे हैं, जो लोग हरिभजन नहीं कर रहे हैं, वो कितना धनी है। पर बहुत सुंदर श्रीधर ने कहा, रत्न घरे थाके राजा दिव्य खाय परे, पक्षीगण थाके देखो वृक्षेर ऊपरे, काल पुनः सबार समान हो जाए, सबे निज कर्म भुंजे ईश्वर इच्छा। श्रीधर ने कहा, बढ़िया सुंदर तत्व ज्ञान महाप्रभु का कहा, विप्रवर देखो जो राजा सम्राट हैं वो राज भवन में महल में रहते हैं, दिव्य खाते पीते हैं, पर जो पशु पक्षी हैं वृक्ष लता में वन जंगल में रहते हैं। पर समान तो समय तो सबका समय ही सही भाव से एक भी भाव से जाता है, परंतु सब कोई, वो राजा हो प्रजा हो चाहे पशु पक्षी हो, पर सब कोई अपना कर्म फल ही भोग रहा है, सबको अपना कर्म फल ही भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार श्रीधर बोले हमें बस हरि भजन इस वस्तु प्राप्ति के लिए नहीं, ध्यान देना, हम भगवान का भजन करें। यहाँ श्रीधर के जीवन से हमको क्या शिक्षा मिला कि हम हरि भजन कर रहे हैं कि संसार सुख के लिए नहीं, ऐश्वर्य के लिए नहीं। हरि भजन से संसार सुख ऐश्वर्य नहीं मिलता, भगवान का नाम से संसार सुख नहीं मिलता। जो लोग ये सोचे हैं कि भगवान के नाम लेने से हमको बहुत ऐश्वर्य मिल जाएगा, ये भूल है। भगवान के नाम से ऐश्वर्य नहीं मिलता, भगवान के नाम अपराध से ऐश्वर्य भौतिक वस्तु मिलते हैं। भगवान के नाम आभास से जीव का क्या होता है? प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम मिलता है, प्रयोजन वस्तु। तो इस प्रकार श्रीधर जो है, महाप्रभु श्रीधर से ये बात क्यों कहा कि श्रीधर दिन रात हरिभजन कर रहा है, तो उसका मन में क्या है? क्या हरिभजन जो कर रहा है, अभी यदि हम होते, हमको कोई आकर कहता कि तुम दिन रात माला जपा कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर इतना दुख क्यों?
तुम क्या बोलोगे? तुम इतना माला, तिलक, हरि नाम, जपा, सत्संग इतना करने के बाद भी तुमको दुख इतना, तो तुम क्या कहोगे? हम क्या सोचेंगे? महाप्रभु यहाँ पर इसी बात को सबको शिक्षा दिया अपना दास के द्वारा, भक्त के द्वारा। प्रकृति में हरिभजन करने से, जो प्रकृत हरिभजन करता है उसके लिए कुछ भी चाहत नहीं रहता। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। थोड़ा सा भी दुख नहीं था। किसका? श्रीधर का। घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, आज जो 2 रोटी मिला कल खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी परमानंद है। ये है भक्त। महाप्रभु कह रहे हैं ठीक है, तुम तो अभी दिखा रहे हो घर के छप्पर नहीं है, पहनने के लिए तुम कपड़ा नहीं है, तो पर तुम बहुत कुछ छिपा के रखे हो। मैं जानता हूं तुम्हारे बात, तुम्हारे पास बहुत धन है, बहुत कुछ छिपा के रखे हो। श्रीधर ने कहा मैं छिपा के रखा हूं? कहाँ रखा हूं? मैं तो कुछ छिपा के नहीं रखा हूं। महाप्रभु कह रहे हैं मैं जानता हूं तुम बहुत छिपा के रखे हो, पर एक बात करना, अभी मैं इस जो तुम्हारे पास जो जो है, केले हैं, पत्ते हैं, ये सब ले रहा हूं, और समय आने से वो सब जो छिपा के रखे हो वो धन को निकालूंगा तुमसे। महाप्रभु अपना हाथ में पकड़े, और कितना कीमत है ये? श्रीधर ने कहा कीमत कहूंगा तो अभी लड़ाई झगड़ा होगा। तो श्रीधर कह रहा है नहीं नहीं, और कुछ नहीं है, कीमत भी देना नहीं है, यहाँ लड़ाई झगड़ा करना नहीं, तुमको जो लेना है लेकर तुम जाओ। महाप्रभु का हाँ ठीक बात बोला, नहीं तो अब भी झगड़ा होता। अभी झगड़ा होता। अभी मैं लेकर जा रहा हूं, पर इस बात को भी ध्यान देना, तुम्हारे पास जो धन छिपा के तुम रखे हो उसको मैं निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुमको। वो क्या धन है? गुड, हरि नाम धन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हरि नाम धन को रखे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
नंदन गौर हरि की जय। बस और एक ही उपाख्यान कहते हुए हम कथा में आज के विश्राम देंगे। महाप्रभु बंग देश में यात्रा किए। बंग देश के लिए लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी से कहा, महाप्रभु ने माता के ध्यान देना, सेवा करना। कुछ शिष्यों के साथ महाप्रभु बंग देश निकल पड़े यात्रा में। और वहाँ में एक सुंदर एक ब्राह्मण ने महाप्रभु को देखा जिसका नाम था तपन मिश्र। एक बहुत सुंदर सिद्धांत को श्रवण करते हुए आज की कथा को हम विश्राम देंगे। हेनो ही समय एक सुकृति ब्राह्मण अति सारग्राही नाम मिश्र तपन साध्य साधन तत्व निरूपिते नारे हेनो जन नहीं तथा जिज्ञासिवे जारे। उनका मन में विचार आया, साध्य क्या है, साधन क्या है। एक बात कह दूं, हम सब इस बात को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, पर यदि हम खुद अंदर की बात हम एक बार शांत होकर सोचें तो हमारे मन में एक एक मुहूर्त में बहुत सारे विचार आते हैं। आप खुद को अनुभव करोगे, खुद अपना मन में बहुत सारे जिज्ञासा होते हैं, प्रश्न भी आप खुद को हम करते हैं। तो वो एक ब्राह्मण था जिसका नाम था तपन मिश्र। उसका मन में एक विचार था कि साधन क्या है, साध्य क्या है। पर किसको पूछेंगे साधन क्या करना चाहिए जीव को, वो साध्य वस्तु क्या है जिसको हम साधन करेंगे। इस साध्य और साधन तत्व उनको कोई समझा नहीं पाया। वो बंग देश में तपन मिश्र पूरा समग्र देश को वो घूम लिया, किसी से भी ये तत्व को ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया। और महाप्रभु वहां पर जाकर पहुंचते हैं और महाप्रभु को देखते ही तपन मिश्र समझ लिया महाप्रभु के तेज, महाप्रभु के रूप, महाप्रभु के गुण, महाप्रभु के इस प्रकार अलौकिक शक्ति को दर्शन करके तपन मिश्र समझ गया कि ये साधारण कोई पुरुष नहीं है। तो महाप्रभु के श्री चरण में वो समर्पित होकर महाप्रभु से प्रश्न किया कि साध्य वस्तु क्या है, साधन वस्तु क्या है। विप्र बोले आमी अति दीनहीन जन कृपा दृष्टि करो मोरे संसार मोचन साध्य साधन तत्व किछु ही न जानी कृपा करी आमा प्रति करिबा अपनी। मैं दीन हूँ, हीन हूँ। जिज्ञासा वही करता है, प्रश्न वो करता है जो दीन हीन और निष्किंचन होता है, और जो आत्मसमर्पण करते हुए प्रश्न करता है, जिज्ञासा करता है, उसको ही प्रकृत अर्थ मिलता है। और उपदेश कौन देता है? जिसके शरण में तुम पहले समर्पित हो जाओगे वो तुमको उपदेश दे सकते हैं। तो महाप्रभु के श्री चरण में वो समर्पित हो गए। महाप्रभु से पूछा कि प्रकृति में साध्य क्या है, साधन क्या है, मैं एक विषयी हूँ। महाप्रभु ने कहा, हे विप्रवर, तुम्हारे अंदर में जो जिज्ञासा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और तुम बहुत भाग्यवान हो। प्रभु बोले, विप्र तोमार भाग्य रे की कथा कृष्ण भजी बारे चाहो सही से सर्वथा। महाप्रभु ने कहा तुम्हारा कितना भाग्य है। कितने लोग चाहते हैं हरि भजन के लिए, बताओ तो कितने लोग चाह रहे हैं मैं भजन करूंगा। मैं संसार में आया हूं केवल हरि भजन के लिए, किसी भी कर्म के लिए नहीं आया हूं यहाँ। सार्थक मनुष्य जन्म कृष्ण यदि भजे ना भजिले कृष्ण दुख सागर ते मजे। मनुष्य जीवन का सार्थक कब है? हरि भजन में। और इस प्रकार कह रहे हैं, प्रभु बोले विप्र तुम्हार भाग्य रे की कथा कृष्ण भजी बारे चाहो सही से सर्वथा। तुम्हारा कितना भाग्य है और तुम हरि भजन के लिए चाह रहे हो। और महाप्रभु 4 युग के बाद कहा
कलियुग में हरिभजन क्या है? कृतेर्थम मने कृते धायत विष्णु त्रेतया जजत मुख्य द्वापरे परिचर्यायां कलौ तत् हरि कीर्तनात्। इस प्रकार कहा कलियुगे धर्म है नाम संकीर्तन, चारि जुगे चारि धर्म जीवेर कारण। कृते ध्यायत विष्णु त्रेतया जजत मुख्य द्वापरे परिचर्यायां कलौ तत् हरि कीर्तन। महाप्रभु ने कहा साध्य और साधन सब कुछ हरिनाम है। हरिनाम साधन भी है और साध्य भी है। ध्यान देना, भक्ति जो है, प्रेम जो है, साधन में भी भक्ति और प्रेम है, और साध्य वस्तु भी प्रेम भक्ति है, और साधन वस्तु भी भक्ति और प्रेम है। कृष्ण भी साधन है और कृष्ण ही साध्य वस्तु है, क्योंकि कृष्ण और प्रेम में अंतर कुछ नहीं है। कृष्ण ही प्रेम है, प्रेम ही कृष्ण है, भगवान ही, नाम ही कृष्ण है, नाम ही भगवान है, और भगवान ही नाम है। नाम नामी अभिन्न है, नाम और नामी अभिन्न है, और साधन और साध्य वस्तु अभिन्न है। ध्यान देना, साध्य देह साधिव जहा, साधन देह साधिव जहा, साध्य देह पावता। आपको भगवान जो आपके माने अंत में जब भगवत प्राप्त करोगे, आपको क्या सेवा मिलेगा? इसी साधन देह में जो जिस प्रकार सेवा करोगे भगवान की। यदि यहाँ आप भगवान के जो पूजा करते हो, अर्चन करते हो, श्रृंगार करते हो, इस सब सेवा वहीं पर आपको मिलेगा। यहाँ हम साधन कर रहे हैं, यहाँ हम साधन कर रहे हैं, वही साधन कर रहे हैं, वहाँ पर वही साध्य शरीर में के द्वारा वही साध्य वस्तु हमको वही सेवा ही मिलेगा, वही सखी रूप में, मंजरी रूप में, किंकरी रूप में वही सेवा ही मिलेगा, साध्य साधन। और कलियुग के साध्य और साधन वस्तु क्या है? हरिनाम संकीर्तन है। कलियुगे धर्म है नाम संकीर्तन, कलियुगे धर्म है नाम संकीर्तन, चारि जुगे चारि धर्म जीवेर कारण, चारि जुगे। और श्रीमान महाप्रभु कह रहे हैं विप्रवर सुनो, अतएव कलि जुगे नाम यज्ञ सा, अतएव कलि जुगे नाम यज्ञ सा, आर कौन धर्म कैले नहीं है पार, आर कौन धर्म कैले। देखो कलियुग में धर्म क्या है, युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। और कुछ भी करो, जब करो तब करो, और कुछ भी तपस्या करो, कुछ किसी में पार नहीं होगे, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। और रात्रि दिन नाम लह, खाईते सोईते, रात्रि दिन नाम लह, खाईते सोईते, ताहार महिमा वेदे नहीं पारे दीते, ताहार महिमा वेदे। महाप्रभु कह रहे हैं विप्रवर सुनो, किस प्रकार नाम लोगे? रात्रि दिनो नाम लह, खाईते सुईते। इस प्रकार ने गुरु महाराज जी ने माला दे दिया, नाम कर लिया, नाम खत्म हो गया, बस विभिन्न प्रकार के संसार बात चला। इस प्रकार नहीं, महाप्रभु कह रहे हैं कि भोजने की शयने कि बा जागरणे, कि भोजने की शयने कि बा जागरणे, अहनिश नाम लह अरबदने, अहनिश नाम लह
सुन मिश्र कलि जुगे नाही तप यज्ञ। सुन मिश्र कलि जुगे नाही तप यज्ञ। जेई जन भजे कृष्ण तार महाभाग्य। जेई जन भजे कृष्ण तार महाभाग्य। महाप्रभु ने कहा और कुछ भी नहीं है कलयुग में, क्या केवल हरि नाम ही। अतएव गृहे तुमी कृष्ण भज गिया। अतएव गृहे तुमी कृष्ण भज गिया। कुटी नाटी परिहरी एकांत होइया। कुटी नाटी परिहरी एकांत होइया। महाप्रभु ने कहा अतएव गृहे तुमी कर कृष्ण भजन गिया। कुटी नाटी परिहरी एकांत होइया। भजन कैसे करोगे घर में रह के? एकांत। कुटी नाटी, कुटी नाटी का अर्थ छल कपट। जितना समय तक कुटी नाटी है हमारे अंदर, उसके बाद इसके चर्चा, उसके चर्चा, इसको निंदा, इसको अपमान, इसको ये सब कुटीनाटी जब तक है, हरि नाम कितना भी करो। हमारे पद्मनाभ महाराज, उनके नाम जो कह रहा था बरसना में है, वो कहते हैं जपा करते 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 माला टूट गई पर क्या हुआ? हरि नाम नहीं हुआ। कहाँ पर रहा? कहाँ पर हो गया हमारा? भूल कहाँ पर रहा? वो बढ़िया पद बांध के बताते हैं, कहते हैं। और उसी प्रकार कपट, छल, कूटनीति, राजनीति, छल कपट छोड़ के हरि नाम करना है। 10 विध नाम अपराध को स्मरण चिंतन मनन करते हुए हरि नाम करना है। इस प्रकार महाप्रभु ने सबको दिया शिक्षा कि कुटी नाटी त्याग करते हुए, कपट को त्याग करते हुए, छल को त्याग करते हुए कहा कि हरि नाम करो। इसी के साथ आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। बस हम यहाँ पर एक बहुत सुंदर शिक्षा किए, जीवन में हरि नाम कर रहे हैं, गुरु मंत्र जपा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और ये जो महामंत्र हैं, केवल यदि नाम अपराध शून्य होकर जो हरि नाम करता है उसको अनंत फल, जिसको कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, कृष्ण प्रेम भक्ति तक वो नाम प्रदान कर देता है। जो शुद्ध नाम, एक शुद्ध कृष्ण नाम, एक शुद्ध कृष्ण नाम बहुत है। और वही एक शुद्ध कृष्ण नाम को प्राप्ति के लिए महाप्रभु ने कहा कि तुम निरंतर हरि नाम करो। निरंतर निरंतर। यदि निरंतर हरि नाम नहीं करोगे तो अपराध नाम होगा। नाम करते करते किसी के दूसरे की बात हम चिंतन करते हैं, किसी से द्वेष हो जाता है, ईर्ष्या हो जाता है। तो इस प्रकार कुटी नाटी को त्याग करके, कपट छल को त्याग करके हरि नाम करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नदिया बिहारी लाल की। सोपार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, श्रीमन जय सची माता जगन्नाथ मिश्र की, नदिया नवद्वीप धाम की, परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ज्येष्ठोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव शिलपुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री राधा वृंदावन चंद्र जी भगवान की जय जय श्री राधे निताई गौर हरि। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।